पीएफएमएस समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएनए खाते का पीएफएमएस द्वारा संचालन हेतु स्टेप्स, इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें 3 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। पहला पॉइंट था कि जनपद से मिली जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है उससे हमने लॉगिन किया। दूसरा पॉइंट कि लॉगिन के बाद नया पासवर्ड हमने उसका चेंज किया और फिर से उसी जनपद वाली लॉगिन आईडी से हमने लॉगिन करके बैंक से उस आईडी को लिंक कर दिया। अब चौथा पॉइंट है कि इसी आईडी से, जो जनपद वाली आईडी है, इसी आईडी से 2 नई आईडी जनरेट करने हैं। पहली आईडी होगी ऑपरेटर आईडी और दूसरी होगी अप्रूवर आईडी। ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ऑपरेटर आईडी आपको फिर से बता दूं कि जो विद्यालय 9, 10th, 11, 12th या केवल 9, 10th या केवल 11, 12th होते हैं, अर्थात जिनमें एसएमडीसी होती है, उनका ऑपरेटर सीनियर टीचर होता है, यानी कि सीनियर टीचर जो सचिव होता है वही ऑपरेटर होता है और प्रधानाचार्य जो कि एसएमडीसी का अध्यक्ष होता है वो अप्रूवर होता है। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि जो ऑपरेटर हैं और जो अप्रूवर हैं, जहाँ एसएमसी है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, जहाँ भी एसएमसी है वहाँ एसएमसी का जो सचिव होता है वो होता है हेडमास्टर। तो वो एसएमसी का सचिव यानी कि हेडमास्टर ऑपरेटर होगा वहाँ, और उनका जो अध्यक्ष होता है अभिभावक हो जाएंगे उसके अप्रूवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में 5वां पॉइंट है कि जो ऑपरेटर आईडी है उससे बैलेंस कैसे हम चेक करें और वेंडर बनाना व वेंडर ऐड करना। तो वेंडर पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बैलेंस चेक करने तक का स्टेप इसमें दिखाएंगे। तो हम चलेंगे इसमें फिर से पीएफएमएस की साइट पे जाकर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन हम उसी आईडी से करेंगे, जनपद वाली आईडी से जिसका हमने पासवर्ड चेंज किया था। इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये टैब दिए हुए कुछ। इन टैब में से हमने यहाँ पर मास्टर्स वाला टैब है, इस पर क्लिक करना है। उसके आगे फिर यूजर्स है और यूजर्स के आगे 2 बटन है, एक मैनेज है और एक ऐड न्यू है। तो हम यहाँ पर आकर के सीधे हम ऐड न्यू पे करेंगे, क्योंकि हमने 2 आईडी बनानी है तो दोनों आईडी हमारी नई होंगी, इसलिए हम यहाँ पर ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐड न्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट एजेंसी यूजर्स का ऑप्शन आया। तो हमने टाइप ऑफ यूजर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है एजेंसी डाटा अप्रूवर और तीसरा है एजेंसी डाटा ऑपरेटर। तो हम पहले ऑपरेटर की आईडी बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे। केवल हमने 2 ही आईडी बनानी, ध्यान रहे, अप्रूवर और ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम में उनका फर्स्ट नेम, जो सीनियर टीचर यानी कि सचिव है विद्यालय के, उनका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका पासवर्ड जो है, पहला पासवर्ड ईमेल आईडी में ही जाएगा। तो जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे उसी में पासवर्ड जाएगा, वहीं से फिर आपने लॉगिन करना उसी पासवर्ड से। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप सेम रख लेना। उसके बाद जो ये लॉगिन आईडी है ये महत्वपूर्ण है, इस पर आपने विशेष ध्यान देना है। ये मिनिमम 4 कैरेक्टर में होगा। तो यहाँ पर होना क्या है कि जैसे आपका जो भी विद्यालय का नाम है, जैसे हमारे विद्यालय का नाम है हर्षु देवीधार, तो हम चाहें तो इसको हर्षु यानी कि HARSHU ये लिख सकते हैं इसकी यूज़र आईडी में, लॉगिन आईडी में, और उसके साथ में अंडरस्कोर OP का मतलब होता है ऑपरेटर। तो हम हर्षु अंडरस्कोर OP ये हम लॉगिन आईडी बना देंगे। ये मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से मिनिमम 4 कैरेक्टर में अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे। ठीक है, आपको कोई सही विद्यालय है तो आप उस विद्यालय के 4 अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अंडरस्कोर करके OP कर देना। OP से ये हो जाएगा कि ये आईडी आपकी ऑपरेटर की है। उसके बाद जैसे आप नीचे उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें सारी डिटेल आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लॉगिन आईडी होगी जो आपने अभी अभी बनाई थी, तो लॉगिन आईडी, फिर उसके नीचे यूज़र टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेटस, क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएट किया गया है और क्रिएटेड टाइम, वो टाइम दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे करके चेंज स्कीम,
यहाँ पे ऑल है और चेंज लोकेशन यहाँ पे ऑल ये पहले से है। उसके बाद आप यहाँ पे साइड पे एडिट बटन दिया गया है, आप चाहें तो उस एडिट बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको एडिट करनी है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बैक वाला बटन दिया गया है, आप बैक वाले बटन पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऑपरेटर की आईडी बन चुकी है। तो यहाँ तो कंप्लीट प्रोसेस हो गया है ऑपरेटर आईडी की। सेम प्रोसेस के लिए हमें अप्रूवर की आईडी बनानी है। उसके लिए हम फिर से मास्टर टैब पे जाएंगे, फिर से यूज़र्स पे और फिर ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाने के बाद पुनः वही क्रिएट एजेंसी यूज़र्स में से यहाँ सेलेक्ट करेंगे एजेंसी डाटा अप्रूवर को। फिर इसमें वही चीज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ज़रूर लिखना है क्योंकि पासवर्ड उसी में आएगा। और फिर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर लॉगिन आईडी। अब यहाँ पर पहली वाली लॉगिन आईडी हमने की थी ऑपरेटर की, तो लास्ट में हमने ओपी कर दिया था। इसमें हमने लास्ट में एपी कर देना, बाकी शुरू में हम वही रख सकते हैं जैसे हर्षु_AP। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पहले वाले में हमने ओपी किया, दूसरे वाले में एपी, और उसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा से दिखाएगा। और अगर कुछ चीज़ में आपको एडिट करना तो एडिट बटन को आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैक करके वापस आ सकते हैं। इस प्रकार से आपकी दोनों आईडी क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपने पुनः लॉगिन करना है। पहले आप ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करेंगे। ध्यान रहे ऑपरेटर आईडी में लॉगिन आईडी आप वही लिखेंगे जो आपने जैसे हर्षु_OP लिखा था। अब उसका पासवर्ड कहाँ आएगा, जो ईमेल आईडी आपने ऑपरेटर की उसमें एंटर की थी, यानी कि जो सचिव है विद्यालय का सीनियर टीचर, उसकी जो आपने सचिव की जो यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर की थी, तो उस ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड आएगा फर्स्ट टाइम उसी पासवर्ड से आपने लॉगिन करना है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें लॉगिन करते समय दिक्कत आ रही इस साइट में कि 3-4 बार हमें री एंटर करना पड़ रहा पासवर्ड को, तब जाके लॉगिन हो रहा है। आप इसमें एक तरीका ये भी आजमा सकते हैं कि पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन वाले बटन पे कर्सर ना ले जाके, माउस से कर्सर ना ले जाके डायरेक्ट कीबोर्ड का एंटर बटन टाइप करेंगे। तब कई बार क्या है कि पहली बार में लॉगिन हो जा रहा है, कई बार तब भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2-3 बार लगातार ट्राई करते रहें। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद सबसे पहला काम है कि आपने उसका पासवर्ड चेंज करना है। और पासवर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार सरल सा पासवर्ड लिख देना और फिर उसके बाद आप दोबारा से लॉग आउट कर देना। अगली बार से आपने उसी नए पासवर्ड से फिर इसे लॉगिन करना है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो सबसे पहले इसने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए ही यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि करंट पासवर्ड, तो देखिए करंट पासवर्ड में वो पासवर्ड जाएगा जो ईमेल आईडी में आया था, या जिस पासवर्ड से अभी अभी हमने लॉगिन किया वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आएगा करंट पासवर्ड में। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे दिया भी गया है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कि अल्फ़ाबेट होने चाहिए, नंबर होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर के बीच का ये पासवर्ड होना चाहिए। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इसमें पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म पासवर्ड पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हिंट क्वेश्चन, यानी कि कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो अगर आपको पता है कि मैंने एक क्वेश्चन कौन सा दिया था उसमें हिंट क्वेश्चन, आप उसको चूज़ करेंगे, उसके आंसर को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया कि नेम ऑफ योर हाई स्कूल, तो मैंने इसको चूज़ कर दिया और आंसर में मैंने अपने हाई स्कूल का नाम लिख दिया। फिर कन्फर्म न्यू आंसर में भी मैंने उसी आंसर को लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि कभी अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो अगर मुझे पता है कि हिंट क्वेश्चन क्या था तो मैं वहाँ पर पासवर्ड रिकवरी के दौरान हिंट क्वेश्चन पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जब क्वेश्चन का आंसर मैं प्रॉपर सही दे दूंगा तो मेरा पासवर्ड रिकवर हो जाएगा या मैं नया पासवर्ड बना सकता हूँ। तो ये आंसर लिखने के बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाके हमने चेंज पासवर्ड कर देना है, तो हमारे पासवर्ड चेंज हो गया है। अब पासवर्ड चेंज होने के बाद जैसी दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, अब लॉगिन में हमने लॉगिन आईडी में वही ओपी वाली आईडी डाली और पासवर्ड कौन सा एंटर किया जो अभी अभी हमने चेंज किया था। तो वो पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे ऑपरेटर की आईडी लॉगिन हो चुकी है। पुनः बताता हूँ, ऑपरेटर की आईडी अर्थात जो सीनियर टीचर होता है, जहाँ एसएमडीसी होता है और जहाँ एसएमसी है वहाँ हेडमास्टर ऑपरेटर होगा। तो अब इसमें हमने एक्सपेंडिचर वाले टैब पर क्लिक किया है क्योंकि हमने अपना यहाँ पर बैलेंस चेक करना है। तो बैलेंस चेक करने के लिए नीचे जो ये टोटल अवेलेबल अमाउंट है अभी ये 0 है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमने स्कीम में यहाँ पे चूज़ करना है UK 207 समग्र शिक्षा। जब हमें ये स्कीम यहाँ पे चूज़ कर दी है तो उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है और जैसी
ये आ गया। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सीधे से अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है 40,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 40,000 रुपये हमारे खाते में पहुँच चुका है, तो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो बैलेंस कैसे चेक करना है, तो आपने देख लिया, हम एक्सपेंडिचर पे गए, उसके बाद हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हमने वहाँ पे स्कीम सेलेक्ट की UK 207 समग्र शिक्षा। तो वैसे ही हमारा वहाँ पे अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हुआ और साथ में बैलेंस भी उसमें शो हो गया। तो उसके बाद हमने उसको कर दिया लॉग आउट ऑपरेटर ID को, क्योंकि ऑपरेटर ID का कार्य हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमने अप्रूवर की ID बनाई थी, उसी अप्रूवर की आईडी को हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अप्रूवर की आईडी को यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद पासवर्ड में हमने वो पासवर्ड टाइप किया जो हमको उनकी ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ था। तो उसको पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करने के बाद हमने लॉगिन कर दिया। और लॉगिन करते समय बार बार वही दिक्कत आ रही है, लेकिन कई बार डायरेक्ट एंटर बटन दबाने से लॉगिन हो जा रहा है और कई बार माउस से कर्सर को ले जाके लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी आईडी लॉगिन हुई। अब जैसी लॉगिन हुई तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस आ गया। इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सेम वही प्रोसेस, करंट पासवर्ड के बाद न्यू पासवर्ड, फिर उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, वही सारा प्रोसेस जो अभी हमने ऑपरेटर की आईडी में किया। फिर इसमें भी हिंट क्वेश्चन में हमने वही हाई स्कूल वाला क्वेश्चन रखा और वही आंसर रखा और उसके बाद हमने कर दिया इसको चेंज पासवर्ड। तो इस प्रकार से अप्रूवर की आईडी का भी न्यू पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो गया है। अब दोबारा से हम अप्रूवर की आईडी को यहाँ पे लॉगिन करेंगे इस नए पासवर्ड के साथ में। तो दोबारा हमने यहाँ पे आईडी को टाइप किया और आईडी के बाद हमने पासवर्ड टाइप किया और फिर हमने इसको कर दिया लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाम उसका रिफ्लेक्ट होगा जो प्रिंसिपल होगा या जो SMDC का अध्यक्ष होगा। तो चूँकि अप्रूवर आईडी उसी के नाम से होगी इसलिए उसका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाद की जो भी प्रोसेस है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो चूँकि यहाँ तक हमने आईडी कैसे बनानी है, उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ आपको देखने को इसमें मिल चुका है। अब वेंडर बनाना है और वेंडर को कैसे ऐड करना है, तो जो बाकी शेष कार्य हैं वो अगले वीडियो में इंतज़ार करें। अगला वीडियो तुरंत आ रहा है। तब तक आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आशा है कि आप उस पर कमेंट ज़रूर लिखेंगे, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करेंगे और जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।